भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन लगातार एस्केलेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों के बाद भी बाज नहीं आया है। अब वह धमकी पर उतर आया है। दरअसल दिल्ली के मैदान यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हाँ, DDCA के ऑफिशियल मेल पर एक ऐसी धमकी भरा हुआ मेल आया जिसमें लिखा हुआ है कि आपके मैदान को हम बम से उड़ा देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच BCCI ने IPL को स्थगित करने का फैसला लिया था। BCCI ने ये फैसला देश और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसी बीच दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड यानी कि DDCA को एक धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल में दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये मैदान IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान है। यहाँ 11 मई को दिल्ली और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाना था। DDCA ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो आज जो DDCA को मेल आया धमकी भरा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सवेरे के टाइम आया था, कोई 11-12 के बीच में हमारे और DDCA का जो ऑफिशियल मेल है उस पर मेल आया था। एक धमकी भरा मेल था कि आपने जो भी ये सिंदूर एक्शन हुआ है और उसके एवज में हम आपका स्टेडियम ब्लास्ट करेंगे। तो हमने प्रेसिडेंट को भेज दिया था और प्रेसिडेंट साहब ने अपना पुलिस से कार्रवाई करी है। पुलिस बॉम्ब स्क्वाड वगैरह आया था, वो सब कुछ चेक करके चला गया। तो ऐसा कुछ यहाँ निकला नहीं है। तो जो भी मेल आया था वो पुलिस को चला गया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। और बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें, बाकी जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी। और सर, जिसमें IPL को फिलहाल बीच में रोक दिया गया है। देखिए, IPL को रोकना तो ज़रूरी था। हमारी हिंद की सेना अगर बॉर्डर पे लड़ रही है तो हमें खेल अच्छा तरीके से नहीं खेल सकते थे उस चीज़ को, और मनोबल के भी बढ़ाना होता है इस टाइम के अंदर। तो जब सारा भारतवर्ष इस समय हमारी सेनाओं के साथ है तो हमारे प्लेयर कैसे अपनी फील्ड के अंदर रह सकते हैं? खेलने के तो और बहुत दिन हो सकते हैं, लेकिन जो इस टाइम की सिचुएशन है तो हम भारत के साथ हैं। और BCCI का जो भी फैसला है वो सारी स्टेट एसोसिएशनों को मानना ज़रूरी होता है। तो जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा किया है, सबकी चीज़ें देखकर, क्योंकि जिस तरीके से ये हो रहा है तो उसमें, क्योंकि जिस भी स्टेडियम में इतनी पब्लिक बैठी होती है कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है BCCI का। और सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स और जो भी हमारे स्टेट एसोसिएशन से सब ने माना है। और आने वाले टाइम में जो भी BCCI आगे बात करेगा भारत सरकार से, और भारत सरकार जैसा भी करेगी वो हमें मानना है। फंडिंग होगी टिकट में, किस तरह होगी? देखिए, वो बात हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे उनसे, और रिफंडिंग तो होनी चाहिए, वो तो हो जाएगी। जैसा भी डिसाइड होगा फ्रेंचाइजी और DDCA के बीच में, तो जिन्होंने टिकट दिया है वो जो टिकट देगा उनको रिफंड हो ही जाएगा। INA के मुताबिक DDCA को आए मेल में लिखा है, आपके स्टेडियम में बॉम्ब ब्लास्ट होगा। हमारे पास भारत में पाकिस्तानी स्लीपर सेल हैं जो इस समय काफ़ी एक्टिव हैं। ये ब्लास्ट हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर का बदला होगा। कल धर्मशाला में खेले जा रहे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को भी बीच में रोक दिया गया था। पाकिस्तान के हमले के बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। धर्मशाला भी इसमें शामिल था, जिसके कारण स्टेडियम की फ्लड लाइट बंद की गई। सेना ने स्टेडियम को कब्जे में लेने के बाद दोनों टीमों को सुरक्षित तरीके से होटल पहुंचाया और स्टेडियम को आसानी से खाली भी करवा लिया गया था बिना किसी अफरा तफरी के। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। इसी IPL के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के ईडन गार्डन को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। इसके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह और गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। और अक्सर हमें देखने को मिलता है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत में खेला जाता है, अक्सर ऐसी धमकियों भरे मेल ऑफिशियल्स के पास आते रहते हैं। बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके की सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई थी, ऐसे में इन धमकियों को थोड़ा सा सीरियस लिया गया है। और शायद यही सब वजह हैं जिनकी वजह से
सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम सभी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।